नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हिंदुस्तान का सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 वर्सेस पाकिस्तान का सर्जिकल स्ट्राइक। पाकिस्तान पर प्रहार, आसमान में बौखलाहट और इन सब के बीच सर्जिकल स्ट्राइक जिसमें वायुसेना की तुलना, सेना की तुलना। हम आपको बताएंगे पूरी तस्वीर, और पूरी तस्वीर यह कहती है कि एक तरफ हिंदुस्तान ने बीते दिन सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 का जब वीडियो जारी किया तो बौखलाए हुए पाकिस्तान ने वही किया जिसमें उसे महारत हासिल है, और वो है फेक फर्जी वीडियो बनाना। जी हां, ऐसे ही एक फर्जी वीडियो को यह दिखाते हुए कि हिंदुस्तान के पोस्ट पर हमने हमला किया था, पाकिस्तान ने जारी किया है एक फर्जी वीडियो। और भी कई झूठ पाकिस्तान के पकड़े गए हैं, देखिए ये रिपोर्ट। इन धमाकों ने सिर्फ पाकिस्तानी बंकर नहीं उड़ाए, पाकिस्तान की नींद भी उड़ा दी है। पाकिस्तान इस कदर बौखला गया है कि ऊल जुलूल हरकतें करने लगा है। तभी तो भारतीय सेना के इस पराक्रम वाले वीडियो के जवाब में पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने ट्विटर पर यह फर्जी वीडियो पोस्ट कर दिया। इस वीडियो में कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा साफ नजर आ रहा है। इतने कट हैं कि देखकर ही कह दिया जाए कि यह वीडियो फर्जी है। झूठ बोलना और सच से भागना ये पाकिस्तान का एक राष्ट्र नीति बन चुका है। पिछले कुछ दिनों में जो स्ट्राइक्स हुए हैं एलओसी पर, अक्रॉस द एलओसी, उसको भी पाकिस्तान नकार रही है, क्योंकि पाकिस्तान पूरी तरह विश्व में आज अलग थलग बढ़ चुकी है। इधर पाकिस्तान को भारत ने करारा जवाब दिया तो तिलमिलाई पाकिस्तानी वायुसेना के मुखिया ने पाकिस्तान के स्कर्दू इलाके में तैनात लड़ाकू विमान में सियाचिन ग्लेशियर के पास उड़ान भरी। पाक वायुसेना के मुताबिक पाकिस्तानी सीमा से लगने वाली हवाई पट्टियों को ऑपरेशनल कर दिया गया है। पाक वायुसेना के प्रमुख सोहेल अमान ने स्कर्दू के फॉरवर्ड बेस का दौरा किया, जिसमें वायुसेना के बड़े अधिकारी उनके साथ थे। एयर चीफ सोहेल अमान ने खुद मिराज उड़ाया। सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। माना जा रहा है कि भारतीय एयर चीफ की चिट्ठी के बाद पाकिस्तान ने यह कदम उठाया। दरअसल पाकिस्तान को यह समझ में नहीं आ रहा कि वो भारतीय कार्रवाई पर क्या करे। पहले तो उसने जवाब में सर्जिकल स्ट्राइक करने का दावा किया, जो वीडियो से तार-तार हो गया। फिर हवाई विमान उड़ा लिया। मतलब साफ है कि पाकिस्तान की हरकत एक पैंतरेबाजी की है। आज तक ब्यूरो। कई खास मेहमान हमारे साथ आज इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। जीवीएल नरसिम्हा राव, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ सुल्तान अली जी, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो सीधे पाकिस्तान से जुड़े हैं। आरएसएन सिंह साहब, सिक्योरिटी एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। केसी सिंह साहब, फॉर्मर डिप्लोमेट, हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहती हूँ जीवीएल नरसिम्हा राव साहब, क्योंकि हम दिखा रहे हैं कि पूरी तरह से एक फेक वीडियो। अब सवाल यह है कि हिंदुस्तान तो जानता है कि पाकिस्तान का तरीका यही रहा है। हमने एक वीडियो जारी किया, पहले नकारते रहे, फिर कुछ समझ में नहीं आया तो एक फेक वीडियो जिसमें बहुत सारे कट्स हैं डाल दिया है। क्या होना चाहिए हिंदुस्तान का जवाब पाकिस्तान को? अंजना जी, पाकिस्तान की जो वीडियो है, हाँ, इससे स्पष्ट पता चल रहा है कि केवल कुछ वीडियो जारी करने के लिए अंदर से कोई इंप्लोजन किया गया। ये बाहर से कोई स्ट्राइक नजर नहीं आता है। यदि आप गौर से देखेंगे, ये कुछ मकान को अंदर से उसको ब्लास्ट करके पाकिस्तान ने कुछ वीडियो बनाया, उसमें भी कई सारे कट्स दिखाई दे रहे हैं। तो पाकिस्तान को आज तक इंतजार करने की क्या जरूरत थी? यदि कल हमने वीडियो जारी किया है, उसके जवाब में यदि ये रिलीज कर रहे हैं, कल ही उन्होंने बयान दिया था। जो स्ट्राइक हमने किए हैं, जो वीडियो हमने जारी किया, उसको उन्होंने उसको नकार दिया था। तो फिर नया वीडियो की इस तमाशा करने की क्या जरूरत थी? तो मतलब पाकिस्तान कहीं ना कहीं से ये कबूल करना पड़ रहा है
और पाकिस्तान की आवाम को ये पता चल चुका है ये भारत की तरफ से जो स्ट्राइक हुए हैं ये वाकई स्ट्राइक हुए हैं और अपने ही देश की जनता को संतुष्ट करने के लिए इनको इस प्रकार की फेक वीडियो का जरिया लेना पड़ रहा है। बिल्कुल। केसी सिंह साहब, 104 कट्स कुलभूषण जाधव का जो कथित कबूलनामा इन्होंने रखा, 104 से भी ज्यादा कट्स उसमें थे। फेक वीडियो का एक पूरा हब बन गया, एक पूरा कारोबार बन गया है। केसी सिंह साहब देखिए, मैंने तो देखा नहीं वीडियो, अगर आप कह रहे हैं उसमें कट्स हैं तो जरूर होंगे, लेकिन सोचने की बात यह है कि अगर वो करते भी हैं, अपनी फेस सेवर कर रहा है पाकिस्तान, उसमें ज़्यादा हमें भड़काऊ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने जो एक्शन लेना था हमारी फौज ने ले लिया और उसका असर उनकी फौज तक पहुंच गया, जो संदेशा था हमने दे दिया उनको। लेकिन उसके बाद अगर हम भड़काऊ प्रचार करी जाएंगे तो फिर उससे वो और करेंगे, हम और करेंगे, बात हाथ से निकल जाती है। तो ये इसमें सख्ताई ऐसी करनी चाहिए जिसके साथ मैसेज चला जाए, लेकिन हमें उनका नाक अगर मिट्टी में कुचलेंगे तो वो कुछ ना कुछ उनको मजबूर होंगे और एक्शन करना पड़ेगा। आफ्टर ऑल फौज तो है उनके पास भी, हम ये नहीं सोच सकते कि उनके पास सिर्फ बंदूकें ही हैं, उनके पास भी तोपें हैं। तो ऐसा प्रचार करना चाहिए जिसके साथ भड़काया ना जाए। ठीक है, ठीक है। आरएसएन सिंह साहब, आपका टेक इस पर, क्योंकि ये वीडियो जारी करके एक तरह से उन्होंने कहा है कि हम ये कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम है सर, आपके कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इसको जल्द से जल्द ठीक करें ताकि हम उनसे बात करें। सुल्तान अली साहब, अब मैं आपके पास आना चाहती हूँ। मुझे पता है कि आप कहेंगे कि नहीं हमारा वीडियो सही है, हमारा वीडियो सही है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि ये वाला वीडियो तो सर पहले से ही इंटरनेट पे अपलोडेड था। 23 का आप बता रहे हैं उससे पहले से अपलोडेड है। ये जो फेक वीडियोस का हब पाकिस्तान बन रहा है, इस पे मतलब स्वीकारेंगे इसको, या फिर आपको लगता है कि आपके लिए, आपकी सेना के लिए गर्व की बात होती है, फेक प्रूव हो जाना बहुत ज्यादा कुछ हासिल होता नहीं है या बहुत ज्यादा मिट्टी पलीद नहीं होती, आपको लगता है? नहीं, ये बताएं कि ये हम लोग इस बहस में पढ़ क्यों गए कि आपका वीडियो सही है या मेरा वीडियो सही है। भाई, एक आपने वीडियो रिलीज किया, एक हमने वीडियो रिलीज किया। असल में तो हमें देखना ये चाहिए भाई कि हम हालात को बेहतर सुधार कैसे सकते हैं। इस तरह से तो काम नहीं चलेगा। अली साहब, मैं आपसे पूछूं एक सवाल, वो इसलिए हम पढ़े हैं क्योंकि बीते दिन हमारी सेना ने एक औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेजर जनरल लेवल के ऑफिसर सामने आए, उन्होंने एक वीडियो दिया, डिटेलिंग दी, बताया कहां का ये वीडियो है, नौशेरा में एग्जैक्टली कहां पर किस पोस्ट पर हमने हमला किया, पूरा उसका सबूत दिया। आपकी सेना ने खुलकर सामने नहीं रखा। एक अफसर ने ये वीडियो अपलोड कर दिया, वो भी ऐसा वीडियो जो कि पुराना है, ये तक नहीं बता रहे कि कहां पर है, बताओ तो किस पोस्ट पर कहां पर हमला किया। इसलिए ये सवाल उठता है कि ये जो डर्टी ट्रिक्स है ये करने की क्या जरूरत है? भाई, पहली बात तो ये कि जिसको आप कह रही हैं एक अफसर ने, वो एक अफसर नहीं है, वो मेजर जनरल आसिफ गफूर है जो कि डायरेक्टर जनरल है इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस का, पाकिस्तान आर्म फोर्सेस का। दूसरे ये कि आप कहते हैं कि आपने एक वीडियो रिलीज की और आपने सबूत दिया, लेकिन साथ आप ये भी कह रहे हैं कि ये अटैक जो है वो 9 तारीख को, 9 मई को हुआ या शायद 13 मई को हुआ। तो ये 10 दिन क्यों लगे आपको वीडियो? आप ये जगह बताएं ना सर, पाकिस्तान ने जो ये वीडियो जारी किया आपके अफसर ने, वो जगह बताएं, जगह बताएं कहां का है ये? मैं आपको उनका फोन नंबर देता हूं, आप उनको फोन करके उनसे पूछ लें। देखिए, फंस गए आप बुरी तरह से। नहीं, फंसने की क्या बात है? यही प्रॉब्लम है। नहीं सर, हमने तो एक सिंपल सवाल आपसे पूछा, आप मत फंसे इसमें। हमने एक सिंपल सवाल पूछा सर आपसे, आप जगह बता दीजिए। हमने तो ठोक के बताया सर, नौशेरा में किस सेक्टर में कौन कौन से पोस्ट पर हमने हमला किया, हमने साफ बताया। आप जगह नहीं बता रहे, आपके अफसर साहब जगह नहीं बता रहे क्योंकि ये हुआ ही नहीं। सिंपल है ना, फंस गए आप। भाई, हुआ या हुआ नहीं तो मैं तो नहीं कह सकता ना, क्योंकि मैं उस जगह पे गया नहीं हूँ। पहले जब आपने सर्जिकल स्ट्राइक का दावा किया था तो उस वक्त यही ISPR वाले हमें साथ लेके गए थे हेलीकॉप्टर पे बिठा के। जिन जगहों का आपने कहा था वहां हमने दिखाया गया कि वहां पे तो कोई हमला हुआ ही नहीं था। अब ये जो नौशेरा की आप बात कर रहे हैं, ये तो 10 दिन पुरानी है। तो 10 दिन पहले अगर आपने कुछ किया तो अभी क्या सबूत वहां पे है कि आपने वाकई में किया? नरसिम्हा राव साहब, अंजना जी,
हमें भारत को इन स्ट्राइक्स के बारे में जानकारी देने की और सार्वजनिक तौर पर देने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन हमारी जो आर्मी है एक प्रोफेशनल आर्मी है, और जो भी कार्रवाई हम करते हैं इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए या आपके एक बदले में कोई कार्रवाई करते हैं, हम सीना ठोक कर बताते हैं। हम आपको बताते हैं हमने क्या कार्रवाई कहां किया है और किस आधार पर किया है। पर लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा राष्ट्र है जो, जैसा मैंने कहा, कि एक झूठ को ही एक राष्ट्रनीति के तहत काम कर रही है। और जिस प्रकार आप आईसीजे के कुलभूषण जाधव के मामले में आपके ही पूर्व सैनिक अधिकारी, एक पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा है कि उनको ईरान से अबडक्ट किया गया और उनको पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में उनको अरेस्ट नहीं किया, जैसा कि आपकी आर्मी ने अब तक दावा करके आ रहे हैं। तो इसलिए और सऊदी अरेबिया में आपके प्रधानमंत्री जाते हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। आर्मी चीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की उनकी प्रेजेंस को भी कोई सीरियसली नहीं लेता है। ये सारा जो विषय है, आपके अखबारों में पाकिस्तान की मीडिया आपकी आलोचना कर रही है, सरकार की आलोचना कर रही है, आर्म फोर्सेस की आलोचना कर रही है। बिल्कुल, जनता, पाकिस्तान की जनता भी ये आप सुल्तान अली साहब प्रकार की हरकतों से मुझे लगता है सर अब आपकी चाहती है आप मुझे लगता है अब आपकी चाय खत्म हो गई सर, चाय खत्म हो गई मुझे लगता है। अच्छा, सवाल पूछिए ना। तो क्यों नहीं फोन लगा देते आप सीधे, आपके पास नंबर भी है उन मेजर साहब का, फोन लगाइए। जनरल साहब, मेजर जनरल साहब को फोन लगाया जाए, जरा पूछा तो जाए कि ये जो वीडियो डाला है उन्होंने, ये कौन से ख्याली देश का है, कहां से उठाया है, नहीं तो जगह ही बता देते वो। नहीं, पहले तो आप ये मुझे बताइए कि अभी नरसिम्हा साहब ने ये बात की कि वो कुलभूषण यादव का जो स्टोरी, और आपने भी कहा कि हाँ वो आप सुनवाएंगी, तो लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शोएब से मैंने खुद पूछा, उन्होंने बताया कि उन्होंने बचिए मत, इस पर बाद में आएंगे सर, इस पे बाद में आएंगे। जो मेन इंपॉर्टेंट इशू है, क्योंकि आप लोग जहां इस वक्त स्क्रीन पर दिख रहे हैं उसके जस्ट ऊपर 2 वीडियो हमने लगाया है। एक तो हमारा ऑथेंटिक वीडियो, एक वो फेक वीडियो जिसमें जगह तक पाकिस्तान नहीं बता रहा। आप क्यों नहीं मेजर जनरल साहब को सीधे फोन लगाते, चाय भी आपकी खत्म हो गई, फोन लगाया जाए लाइव और उनसे डायरेक्टली पूछते हैं कि जगह तो बता देते। वो मेजर जनरल साहब जो है ना, बहुत काबिल इज्जत अफसर है, और मैं समझता हूँ कि वो गलत बयानी से काम नहीं लेते। सिर्फ आपकी आर्मी प्रोफेशनल नहीं है, हमारी भी आर्मी प्रोफेशनल है। और हम तो एक बुनियादी सवाल पूछ रहे थे सर, एक तो बुनियादी सवाल पूछ रहे थे। आप ही ने ऑफर किया था कि आप नंबर देने को तैयार हैं, चाय आपकी खत्म हुई नहीं है। 2 वीडियो है, एक वो जो भारतीय सेना ने जारी किया जिसमें हमने नौशेरा में उनके पोस्ट को ध्वस्त किया था, और दूसरी तरफ है वो फेक वीडियो, वो नकली वीडियो जो पाकिस्तान ने जारी किया है। कितने सारे कट्स हैं, अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे। कट्स हैं बहुत सारे, जंप दिख रहे हैं, आप देख रहे हैं जगह बदल रही है। वीडियो पुराना है, इंटरनेट पर पहले से पड़ा था। जिस 23 तारीख को हमले की बात कही जा रही है उससे बहुत पहले यह वीडियो इंटरनेट पर पड़ा था। दूसरी बात, जगह बता नहीं रहे क्योंकि हुआ ही नहीं है। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद जब आएंगे तो सुल्तान अली साहब आपको सुनाएंगे कि कैसे आप ही के एक पूर्व आईएसआई के अधिकारी अमजद शोएब टीवी पर साफ कह रहे हैं कि कुलभूषण जाधव को हमने बलूचिस्तान नहीं ईरान से पकड़ा था, वही बात जो भारत कह रहा है। आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। पाकिस्तान हर मुद्दे पर झूठ बोलता है, फिर बदनामी भी सहता है, मगर फिर भी बेशर्मी से बाज नहीं आता। कुलभूषण जाधव का मामला, जिसे लेकर पाकिस्तान का ताजा झूठ पकड़ा गया है। भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को बलूचिस्तान से गिरफ्तार के पाकिस्तानी दावे की पोल खुद उसी के एक अधिकारी ने खोल दी है। देखिए, कुलभूषण जाधव को जासूस बताकर फांसी पर चढ़ाने को तैयार पाकिस्तान पूरी दुनिया में चीख चीख कर दावा करता रहा कि उसे बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया। इंटरनेशनल कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान भी पाकिस्तानी वकील ने यही दलील देकर बचने की कोशिश की, लेकिन आईसीजे में भद्द पिटने के बाद से अब पाकिस्तान अपने झूठ की पोल खुद ही खोल रहा है। सुनिए पाक टीवी चैनल पर चल रही ये बहस। ईरान से भारत की बढ़ती नजदीकियों पर आंखें तरेड़ते ये जनाब पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई के पूर्व अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शोएब हैं।
दलील देने के जोश में ये कौन से सच को बेनकाब कर गए, इस पैनल पर बैठे किसी शख्स को समझ नहीं आया। एक बार फिर सुनिए जाधव का सच, जो आईएसआई के रिटायर्ड अफसर की जुबान से फिसल गया। पाकिस्तान सरकार, सेना और आईएसआई का वजूद ही झूठ पर टिका है। ऐसे में एक और झूठ से उसकी सेहत पर कोई फर्क पड़ेगा, ये सोचना भी बेमानी है। 9 मई को भारतीय सेना की कार्रवाई में अपनी चौकियां तबाह किए जाने की बात पर भी पाकिस्तान झूठ बोल गया। आज तक ब्यूरो। इस बीच हमने एक वीडियो जारी किया, फिर एक वीडियो पाकिस्तान ने जारी किया। आइए आपको बताते हैं। भारतीय सेना ने दरअसल एक एक करके काउंटर किया है इस वीडियो को और साफ कहा है कि आखिर इस वीडियो को वो क्यों फर्जी बता रहे हैं। सेना का ये बयान है सूत्रों के हवाले से, जिसमें सेना का ये कहना है पोस्ट के पास नहीं दिखी पत्थर की दीवार, कोई दीवार नहीं दिख रही है। एक एक करके तमाम पॉइंट से सेना ने बना रखी है करीब 2 फीट की दीवार। वो दीवार आखिर क्यों नहीं दिख रही जहां ये दिख रहा है? पोस्ट ऐसे एक छोटी सी कुटिया सी दिखाई देती है, उस पर सीधे फायरिंग। नौशेरा की पोस्ट ऐसे पत्थरों से घिरी है जो हमने वीडियो जारी किया है। पोस्ट की पहचान का कोई निशान नहीं है, पोस्ट का नाम तक नहीं बता रहे, नाम तो छोड़िए पोस्ट का जगह तक नहीं बता रहे। जैसे धमाके दिखे वो आईईडी से होते हैं। एंगल से मालूम चला कि वीडियो एडिटेड है, अलग अलग एंगल्स। ये देखिए, आप खुद समझ रहे होंगे, जो हमारा वीडियो है वो एक कंटिन्यूएशन में एक ही जगह पर कैमरा लगा हुआ है और एक ही जगह पर धमाके हो रहे हैं, लेकिन जो वीडियो पाकिस्तान की तरफ से जारी किया गया है पूरी तरह से एडिटेड है। तमाम मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए जिनके साथ हम चर्चा कर रहे हैं। अरसन सिंह साहब क्या हमारे साथ जुड़ गए हैं? मैं आपके पास सुल्तान अली साहब आना चाहती हूं कि अब हमने आपको सुनाया कि कैसे आप ही के एक पूर्व अधिकारी आईएसआई के साफ कह रहे हैं कि हमने भैया उनको ईरान से पकड़ा था। आपकी सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना बड़ा झूठ बोल रही है। जी, लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शोएब से मेरी अपनी बात हुई है। उन्होंने ये कहा था कि ये कमांडर कुलभूषण यादव जो है वो ईरान से ऑपरेट कर रहा था। उन्होंने ये नहीं कहा कि ईरान से उसको पकड़ा गया है, पकड़ा उसको बलूचिस्तान से गया है। और अपना ये बयान जो है जनरल अमजद शोएब ने तस्दीक करके बताया है, जो कि पाकिस्तान को मुसीबत में डाल दिया, ये उनको समझ में आया, इसलिए बैक ट्रैक किया क्या? क्योंकि आप लोग तो कह रहे थे कि बलूचिस्तान में ही ऑपरेट करता है, बलूचिस्तान में इसको पकड़ा गया है, बलूचिस्तान में कर रहा था जो भी कर रहा था। सवाल ये है केसी सिंह साहब कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाकर इतना बड़ा झूठ, और यही इंडिया ने फैक्ट बाय फैक्ट रखा था शुरू में कि ईरान से इनको पकड़ा किया गया, तालिबान के साथ डील हुई, फिर पाकिस्तान ने लिया, अब इनके एक अधिकारी ने बोल दिया तो उस पर ढक्कन लगाने की कोशिश हो रही है। केसी सिंह साहब, देखिए, इसी चीज में पाकिस्तान फंस रहा है इंटरनेशनल कोर्ट के आगे, क्योंकि कौंसिल वियना की जो कौंसिलर कन्वेंशन है उसके नीचे किसी भी देश का व्यक्ति दूसरे देश में पकड़ा जाए तो उसका हक बनता है कि वो अपने मिशन, एम्बेसी या हाई कमीशन से बात कर सके, और हाई कमीशन का हक बनता है कि वो अपने देशवासी से बात कर सके। ये बात क्यों नहीं करने देते? क्योंकि पहले तो इन्होंने 20 दिन बाद बताया, 3 मार्च को पकड़ा हमारे हाई कमीशन को, इनके फॉरेन सेक्रेटरी ने कोई 23 तारीख को बताया, 3 हफ्ते बाद, वो भी गलत था। बताने के बाद जब हम इतनी बार मांग चुके हैं कि हमने उससे मिलना है, वो क्यों नहीं मिलने देते? क्योंकि अगर उसको हम मिलेंगे तो वो खुलासा करेगा कि कहां से पकड़ा, किसने पकड़ा, उससे फिर हम करॉबरेटिंग एविडेंस ईरान से ले सकते हैं। अगर हमें एग्जैक्ट पता चल जाए किस दिन पकड़ा, किस व्यक्ति ने पकड़ा, किस ग्रुप ने पकड़ा, नॉन स्टेट एक्टर कौन सा था या स्टेट एक्टर था पाकिस्तान का जो इसको पकड़ के लाए, तो उससे फिर खुलासा होने के बाद हमें सबूत मिल सकता है। ये एक मेन मुद्दा है जिसके लिए पाकिस्तान आपको नहीं चाहता कि आप कुलभूषण यादव से मिलें, और यही मुद्दा इंटरनेशनल कोर्ट के आगे है और उस पर वो फैसला देंगे। क्योंकि जो उनके पास पुराने केस हैं, अमेरिका जो हारा हुआ है जर्मनी के साथ, पैराग्वाय के साथ, मेक्सिको के साथ, उसमें ये फैसला किया था कि ये हक आप नहीं रोक सकते, ये हक है, आपको मिलने देना पड़ेगा। वो दूसरी बात है, मिलने के बाद आप बेशक दोबारा केस करिए। राव साहब, ये हिंदुस्तान के नजरिए से बेहद महत्वपूर्ण है। एक तो आर्मी ने जारी किया है फैक्ट बाय फैक्ट की क्यों ये वीडियो फेक है जो इनके मेजर जनरल साहब ने अपलोड किया है, और दूसरी तरफ कुलभूषण यादव के मामले में पूरी तरह फंस रहे हैं। इंडिया ने यही कहा था कि आपने ईरान से इनको किडनैप कराया है।
तो अंजना जी, जो कुलभूषण जाधव के मामले में पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की सरकार बिल्कुल एक तरह से अलग थलग पड़ चुकी है, कॉर्नर हो चुकी है, क्योंकि झूठ के सहारे पर जब आप अपनी पूरी इमारत को खड़ा करते हैं तो कहीं ना कहीं आप फंस जाते हैं। तो अच्छा रहेगा यदि ये अभी कम से कम मेरा पाकिस्तान यदि उनको सही सलामत तुरंत भारत नहीं भेजता है कुलभूषण जाधव को, जैसा ये केस आईसीजे में आगे बढ़ता जाएगा, ज्यादा से ज्यादा पोल खुलेंगे, पाकिस्तान को जलील होना पड़ेगा और आईसीजे के ऑर्डर्स पर उनको अंत में इनको रिलीज करना पड़ेगा। पाकिस्तान यदि इस ह्यूमिलिएशन को यहां खत्म करना चाहती है, कम से कम अपने लॉसेस को कट करना चाहती है, इनकी पक्ष में होगा कि कुलभूषण जाधव को तुरंत रिहा करके भारत वापस भेज दिया जाए, नहीं तो इनके सारे जो झूठ इस इमारत के लिए जिससे उन्होंने एक कन्विक्शन की इमारत खड़ा कर दिया है, ये सारे के सारे पोल खुलने वाले हैं और विश्व में पाकिस्तान और एक बार, कई बार हो चुका है, और एक बार शर्मिंदगी पाकिस्तान को महसूस करना पड़ेगा। बिल्कुल, एक बार जरा फुल फ्रेम वीडियो दिखाते हैं। सुल्तान अली साहब से स्काइप कनेक्शन जरा कट गया, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर कब ये होगा, लेकिन ये देखिए कट दूसरी जगह आ गया, ये देखिए तीसरी जगह। उसी वीडियो को इधर से उधर अलग अलग कट से आप साफ कोई भी देखिए, ये देखिए कोई दीवार नहीं है आसपास, अचानक उसमें धमाका हो जाता है। दूसरी जगह लोकेशन चेंज हो रहा है, जबकि इसी के कंपैरिजन में जब आप हिंदुस्तान का वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और जिस तरह के ये ब्लास्ट है, आईईडी ब्लास्ट है, साफ दिख रहा है आईईडी ब्लास्ट है। ये पोस्ट है भी नहीं, वहां पे जो पोस्ट है उसमें दीवार बनाई गई है। और इसी के साथ जब हम आपको हिंदुस्तान का अब जरा वीडियो दिखाते हैं, आप देखिए कि कैसे कैमरा स्टैटिक है, एक जगह पर कैमरा रखा हुआ है। इंडिया का वीडियो देखिए, एक जगह पर कैमरा है और वहीं पर जो पूरी एक बड़ा रेंज है, क्योंकि बड़े लॉन्ग डिस्टेंस से शूट होता है। देखिए उसी जगह पर एक भी जगह पर ना तो लोकेशन चेंज होगा ना कैमरा एंगल चेंज होगा, और आपको पूरी दीवार दिखेगी जहां पर इसे ध्वस्त किया गया। दो वीडियो, कोई नौसिखिया भी अगर इन वीडियोस को देखेगा तो वो समझ जाएगा कि कौन असली है और कौन सिर्फ नकली है। सवाल यह है कि पाकिस्तान का झूठ एक के बाद एक सामने आ रहा है और पाकिस्तान की अब एक ऐसी मिसाल बन रही है, चरित्र बन रहा है, जिसमें फर्जी वीडियो, फोर्ज डॉक्यूमेंट्स, फौज पासपोर्ट सामने रखकर कुलभूषण जाधव से लेकर नौशेरा तक वो अपनी एक जाल बिछा रहा है। पत्थरबाजों पर कार्रवाई करने वाले मेजर गोगोई के सम्मान पर भले ही चंद लोग सवाल उठा रहे हों, लेकिन इस बहादुर लाल की मां को अपने बेटे पर गर्व है। मेजर की मां स्वर्ण गोगोई से बात की हमारे सहयोगी मनोज्ञा ने। हम आपको सुनाएंगे कि उनकी क्या भावनाएं हैं इस वक्त पर, लेकिन जो सम्मान उन्हें सेना से मिला उस पर कई राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने तरीके से उंगलियां उठाई, लेकिन मां क्या कह रही है सुनिए। लितुल गोगोई को सेना सम्मानित कर रही है जो उन्होंने किया है जम्मू कश्मीर में उसके लिए, लेकिन उनका परिवार क्या सोचता है, उनकी माँ क्या सोचती हैं और क्या कह रहा है माँ का दिल। बात करने के लिए हमारे साथ है उनकी माँ स्वर्ण गोगोई। गोगोई जी, ये बताइए कि क्या चल रहा है अपने जहन में, बात हुई लितुल से उस पूरी घटना के बाद? मेरा माने बहुत खुशी होता है, लेकिन बहुत भी माने ये माने भय होता है, क्योंकि मेरा परिवार सब कुछ यहाँ पर नहीं है ना, इसीलिए हम थोड़ा सा माने डर करता है। क्योंकि वो लड़का सुटारला से बहुत साहस है, बहुत बुद्धि है, लिखा पढ़ा से बहुत अच्छा है, इसीलिए माने वो उसका के लिए हम बहुत चिंता करता है। बाहर में उड़ रहता है ना, वो हम खाने का समय, पीने का समय, सोने का समय सारा दिन भगवान से विनती करता हूँ, क्योंकि हम तो नहीं देखा है ना, सामने तो नहीं देखा है, दूर दूर से सुनता है, टीवी में देखता है, पेपर में लिखता है। हम सब लोग परिवार ऐसे भी है, हम जानता है, उसके लिए ज़्यादा नहीं जानता है। कई लोगों ने सवाल उठाए कि लितुल ने जो किया वो सही नहीं है, किसी आदमी को जीप पर बांध कर इस तरह से ले जाना। आपको क्या लगता है इस पूरे प्रकरण में उनका क्या किरदार रहा है? उसका समय तो बहुत जटिल होता है ना, इसीलिए वो जितू पोजीशन लेता है वो तो बहुत अच्छा लिया है, क्योंकि
एक आदमी के लिए सारा आदमी प्राण रक्षा करता है। हाँ, देश के लिए वो चला गया, देश के लिए वो जो करना चाहिए वो करता है। हम इसीलिए बहुत सुखी होता है।